देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना है, ठीक ना, एक्सेल शीट बनाना सीखना है। चेयर थोड़ा रिवाइव कर लीजिए। तो एक्सेल शीट बनाना सीखना है तो सबसे पहले एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट बटन है, यहीं पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे स्टार्ट बटन है, इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल, ठीक है। क्लिक किए हम और यहाँ पे टाइप किए EXCEL, ऊपर एक्सेल दिख रहा है, दिखने लगेगा। अगर ये ना दिखे, ये तरीका ना समझ में आए तो विंडोज बटन है, ये विंडोज बटन है, R प्रेस करना है इसके साथ और यहाँ पे टाइप करना है एक्सेल, केवल एक्सेल टाइप करना है, ठीक है। विनवर्ड जैसा कुछ ऐसा नहीं है इसमें, सीधा एक्सेल टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो ये एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। अब जैसे ही एक्सेल ओपन होगा तो ये इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे हम और एक ब्लैंक शीट लेंगे, ठीक है। ये ब्लैंक वर्कबुक ले लिया हमने, ये वर्कबुक है हमारा, इसमें बहुत सारी शीट्स आएंगी, ठीक है। बहुत सारी शीट्स आएंगी, कितनी शीट्स आएंगी, बहुत सारी आएंगी। देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया आ गया, ये पहला शीट था, ये दूसरा शीट था, जितना क्लिक करते जाएंगे उतना आता जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है रो और कॉलम की। ये शुरू से लेकर लास्ट तक समझ नहीं आती है बातें कि रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। तो वर्टिकली ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये क्या है, कॉलम है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कॉलम है, कॉलम का क्या नाम है, ए, ठीक है। फिर ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कॉलम का क्या नाम है, भूल जाइए कि बीच में कोई लाइन ऐसे गई हुई है, ठीक है। फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये क्या है, सी, कॉलम है ना। इसको कॉलम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम। और रो क्या है, ये देखिए, ये 1 हॉरिजॉन्टली जो गया हुआ है उसको रो बोलेंगे। तो रो और कॉलम, है ना, क्लियर हो गया। ये 2 रो है, ये 3 रो है। कोई पूछ दे कि लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है, कैसे बताइएगा। तो देखिए कीबोर्ड में ना एक कंट्रोल बटन होता है, अभी हम कौन से वाले कॉलम में है, ए वाले में। हमको लास्ट वाला देखना है तो कंट्रोल के साथ ये जो राइट एरो की है इसको प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ राइट एरो की, ये राइट एरो की है, ये लेफ्ट एरो की है, ये अप है, ये डाउन है। तो कंट्रोल के साथ राइट प्रेस कीजिएगा तो लास्ट वाला XFD है ना। अब आप सोचेंगे कि जेड तक होता है तो ये XFD, तो एक जेड तक खत्म हो जाएगा तो फिर ए शुरू हो जाएगा, फिर AB, फिर ABC, ऐसे करके। तो ऐसे करते करते XFD तक आएगा ये, है ना। फिर वापस जाना है तो यहाँ से लेफ्ट एरो की प्रेस कर दीजिएगा तो ये वापस चले जाइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया रो और कॉलम, समझ में आया। जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे ना, उससे बनता है सेल एड्रेस। क्या बनता है, सेल एड्रेस बनता है या सेल रेफरेंस बनता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर, और ये साइड से एक दूसरे को जहां पे काट रहे हैं, एक पहला कोना, एक दूसरा कोना, एक तीसरा कोना और एक चौथा कोना, यानी ये चारों कोनों पर एक दूसरे को काटेंगे तो एक सेल बनेगा। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। रो इस लाइन से बनेगा, ठीक है। तो जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को काटेंगे तो चारों कोनों पर जब काटेंगे तो उससे क्या बनेगा, सेल बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक सेल है, इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का क्या एड्रेस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, RM राम लिख दिया हमने, तो ये राम नाम का जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, A1, इसको क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिख दिया हमने, टाइप कर दिया, इस सेल का क्या एड्रेस है, B2, समझ में आ गया ना। तो ये सेल का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर जो दिखता है इसे टाइटल बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, ये मेन्यू बार, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार, फिर इसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। यहाँ पर एक इंच पटरी जैसी दिखाई देती है जो कि अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं मेन्यू बार, है ना। और ये आपका फॉर्मूला बार है, क्या है, और इसी के जस्ट बगल में होता है नेम बॉक्स, क्या होता है, तो ये नेम बॉक्स है ना। इसमें सेल का एड्रेस दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो दिखाई दे रहा है F2, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे F2, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, नेम बॉक्स, क्या बोलते हैं, हो गया ना। अब इसमें थोड़ा कुछ फॉर्मूलाज की बात करेंगे हम, है ना। फॉर्मूले की बात करेंगे, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे, है ना, ये सब चीजें। तो अभी यहाँ पर कुछ नंबर हमको टाइप करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला ही एक्सेल में रेडीमेड दिया गया है नंबर्स को इंसर्ट करने के लिए। कैसे फॉर्मूला स्टार्ट होगा, दुनिया का कोई भी, एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्प्रेडशीट, SPREAD SHEET। एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है,
स्प्रेडशीट है ना। और स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, जिसमें रोज एंड कॉलम होंगे। एमएस वर्ड में आपको नहीं मिलेगा, यही ना एमएस वर्ड था, तो इसमें रो और कॉलम नहीं मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा भी रहा हूँ। देखिए इसमें रो कॉलम थोड़ी ना मिलेगा, इसमें तो टेबल बनाते हैं, रो कॉलम तो है ही नहीं इसमें, जनरली रो कॉलम नहीं होता है, लेकिन एक्सेल तो ओपन करते ही रो कॉलम दिखाएगा। इसी तरह का एक और सॉफ्टवेयर होता है ओपन ऑफिस कैल्क। तो बहुत सारे स्प्रेडशीट है, मैं आपको दिखाता हूँ कैल्क कैसा दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पे CALC कैल्क, ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसे कैल्क कहते हैं। तो ये कैल्क जो है ये भी स्प्रेडशीट होता है। देखिए ये ओपन हो रहा है, एक्सेल जैसा ही दिखाई देगा, रो कॉलम वाला। तो ये भी स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक्सेल थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है ना। तो फिलहाल बात एक्सेल की ही कर लेते हैं, है ना। अभी हमको एक छोटा सा रिजल्ट बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे तो रिजल्ट बनेगा। देखिए सबसे पहले रिजल्ट बनाते समय क्या आता है, रोल नंबर आता है स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर, ऐसे रोल नंबर लिख दिया। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, तो ये लिख दीजिएगा नेम ऑफ स्टूडेंट। ये ध्यान रखिएगा किस सेल का क्या एड्रेस है, सेल एड्रेस पता चल जाएगा। जैसे आप बताइए तो इसके सेल का क्या एड्रेस है, B1 है, ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है ना कि ये जो है बाहर निकल जाता है, तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो एक तो शॉर्टकट तरीका, दूसरा लॉन्ग कट तरीका भी है, दोनों तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका ये है कि यहाँ पर जब जाएंगे और इस तरह का जब एरो बनेगा, ये एरो देख रहे हैं, ये वाला एरो, ऐसा एरो, तो एरो बनेगा, तो ये माउस का कौन सा बटन, लेफ्ट वाला बटन दबा लीजिएगा और दबा करके और इसको ड्रैग करिएगा, खींचिएगा इधर की तरफ, आ गए, तो ये रिसाइज हो जाएगा। ये पहला तरीका। अगर मान लीजिए मैंने कंट्रोल Z कर दिया, एक स्टेप पीछे चले गए हम, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, तो मेरे साथ बोलिए क्या प्रेस करना, पहले अल्ट बोलिए, अल्ट HOI, रिसाइज हो गया। तो ये शॉर्टकट तरीका है रिसाइज करने का, अल्ट HOI, है ना। तो इससे रिसाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी आए, तो क्यों ना हम इसको सिंबलाइज कर दें, सब्जेक्ट 1 2 3, सब्जेक्ट 1 लिख दिया हमने, मान लीजिए हिंदी होगा शायद, सब्जेक्ट 2 हो गया, मान लीजिए शायद इंग्लिश होगा, ये ऐसे करके लिख लेंगे। तो एक्सेल में क्या होता है ना, एक फैसिलिटी होती है, कौन सी फैसिलिटी होती है, इनेबल फिल हैंडल। क्या होता है, इनेबल फिल हैंडल, ये होती है फैसिलिटी। ये कैसे काम करती है थोड़ा समझेंगे, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया संडे, ठीक है, संडे के बाद क्या आता है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक चौकोर सा बटन दिखाई दे रहा है। तो इस बटन को के पास जाना है और यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करना है, ड्रैग इस तरीके से, देखिए ये है ना, ये ड्रैग जैसे ही करेंगे तो संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, हमको टेबल इंसर्ट करनी होती है, तो 2 के बाद हमने बता दिया कि 2 का टेबल चाहिए, 2 के बाद 4 ही आएगा ना, 2 2 क्या होता है 4 होता है। तो इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे चौकोर सा बटन दिखेगा और इसको ऐसे ड्रैग करवा लीजिए। जैसे ड्रैग करवाएंगे तो नीचे और भी चीजें इंसर्ट होती चली जाएंगी, इट मींस कि 2 का टेबल बन जाएगा। अब इसको नीचे और ड्रैग करवाइए, खींचिए, 2 का टेबल बन गया पूरा, बन गया ना। इसी तरीके से इसे क्या कहते हैं, इनेबल फिल हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेबल फिल हैंडल। समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। तो ये इनेबल फिल हैंडल भी काम करेगा। अगर मान लीजिए डिलीट करना है, अच्छा कर्सर ब्लिंक करेगा तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से देखिए मैं बैक स्पेस करूँ तो नहीं होगा, कर्सर ब्लिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ब्लिंक करने मतलब ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट कीजिए, वहां पे जलना बुझना नहीं चाहिए कर्सर, हो गया। यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट बटन प्रेस कीजिए, सब डिलीट हो जाएगा, है ना। अब ये इसको भी हटाना है तो इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। अच्छा इसमें भी इनेबल फिल हैंडल काम करेगा सब्जेक्ट 1 2 में। आगे हमको 6 सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ से जाएंगे, ये 6 हो गया, 6 तक सब्जेक्ट आ गया सारा। अब यहाँ पे टोटल करना है, तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे इस तरीके से, टोटल, है ना, टोटल हो गया। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसी तरीके से आपको करना है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे एवरेज हो जाएगा, AVERAGE एवरेज, है ना। फिर यहाँ पे इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें हो जाएंगी। अच्छा जो रेडीमेड फॉर्मूला हमने बताया था, अच्छा रोल नंबर इंसर्ट करना है, तो रोल नंबर किसी भी क्लास में किससे शुरू होता है, 1 से, तो यहाँ 1 लिख लिए। अब 1 लिख करके आप सोचें कि यहाँ से ड्रैग करवा लें। अच्छा नंबर लिख रहा है तो किधर की तरफ ये लिख रहा है, जरा बताइए तो, राइट। और अगर मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, राम, RM राम लिख दिया, तो ये किधर जा रहा है, तो टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट की तरफ अलाइन होगा, अलाइन, ALIGN, ठीक है। और नंबर हमेशा किधर रहेगा, राइट की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसको चाहे तो हम ऐसे नहीं कर सकते, अब ये करेंगे ना तो 1 1 1 1 आता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सीक्वेंस नहीं बताया कि 1 के बाद क्या देना है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे और हटा करके 1 के नीचे लिख देंगे 2, ये 2 लिख दिए हम। अब यहाँ पर इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। अब तो हमने ये बता दिया ना कि 1 के बाद क्या आएगा, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट करिए और यहाँ से ड्रैग करवा लीजिए। तो ये देखिए इतना सारा आ गया। अब यहाँ पे नाम की जगह नाम लिखेंगे। नाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे टाइप करेंगे, राम श्याम जो भी टाइप करना है यहाँ पे टाइप करते जाइए। राम हो गया, श्याम हो गया, मोनू सोनू जो भी है ना। हो गया, हो गया ना। तो ये नाम हमने कुछ टाइप कर लिए। अब टाइप करने के बाद क्या करना है, हमको इतने एरिया में ना आउट ऑफ 100 में से बच्चों को मार्क्स देना है। अब चूंकि सिखाना है हमको, ठीक है, हमको सिर्फ सीखने के लिए चाहिए ना डेटा, तो हम जितना हिस्से में चाहिए उतना हिस्सा क्यों ना सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कभी भी किससे स्टार्ट होगा, बराबर के निशान से। हमने बराबर का निशान लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, रैंड बिटवीन। क्या लिखना है, रैंड बिटवीन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखना है आपको, RAND, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बल्कि कहेंगे इसको फंक्शन, है ना। तो देखिए अलग अलग आ रहा है, रैंड आ रहा है, रैंड एरे आ रहा है, रैंड बिटवीन आ रहा है। हमको रैंड बिटवीन चाहिए। क्यों रैंड बिटवीन चाहिए अभी पता लगेगा। ब्रैकेट को ओपन करना है तो ये टैब का बटन दबाना है। टैब का बटन दबाते ही ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉटम कॉमा टॉप। बॉटम का मतलब होता है जो बच्चा सबसे कम नंबर पाए 100 में, वो कितना पाए, कितना पाए बताइए, सबसे कम। हाँ 100 में से कितना पा जाए, मिनिमम नंबर कितना, 30 23। चलिए 23 कर दिया हमने। फिर कॉमा दे देंगे और सबसे ज्यादा कितना पाए 100 में से, 75। चलिए 75 रख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट को बंद करना है, शिफ्ट दबा करके और 0 नंबर का बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब आपको एंटर नहीं करना, कंट्रोल के साथ एंटर दबाना है, क्योंकि पोर्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है जहां तक हमको ये नंबर्स चाहिए होंगे। तो कंट्रोल के साथ एंटर दबाएं, दबाइए, कंट्रोल के साथ एंटर दबाइए। गुड। तो देखिए एक ही बार में सारा नंबर इंसर्ट हो गया। अब हमारे पास सीखने के लिए डाटा हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है जरा देखिएगा, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, चूंकि ये फॉर्मूला है तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा देखिए, अभी हम ऐड करना है, जोड़ना है, तो क्या करेंगे, सम फॉर्मूला लगाएंगे, SUM लगा दिए, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और यहां से जाएंगे, ये हो गया, ऐसे सेलेक्ट करेंगे। तो C2 से लेके कहां तक सेलेक्ट हुआ, ये S2 तक। सम फॉर्मूला हमेशा जोड़ने के लिए यूज होता है, किसके लिए, जोड़ने के लिए। अब इसको यहां से बंद करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते देखिए यहाँ पे 42 जो था वो चेंज हो गया, तो हमारा रिजल्ट भी बार बार अफेक्टेड होता रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, है ना, कॉपी करेंगे। कॉपी करने की शॉर्टकट की बताओ जी, कंट्रोल सी दबाओ, कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट स्पेशल पे ले जाना, एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल का, तो इसी पे राइट क्लिक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये राइट क्लिक कर दिया हमने, तो देखो ये पेस्ट स्पेशल हाईलाइट हो गया है, हो गया ना। यहाँ से इसको बनाएंगे वैल्यू, वैल्यू बन गया। वैल्यू जैसे बनाएंगे तो ये यहाँ से जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, सबका आ जाएगा, आ गया, है ना। तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज के लिए इज इक्वल टू AVERAGE, है ना। तो ये हो गया। यहाँ से जाकर के इसको सेलेक्ट कीजिए और ये इस तरीके से आ जाइए, या ऐसे भी कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो ये ऐसे पकड़िए और ऐसे खींचते हुए आ जाइए यहाँ तक, है ना। ये हो जाएगा और एंटर कर दीजिए, तो ये भी आ गया। 56% इतना है इनका। अब यहाँ से डबल क्लिक करिएगा, सबका आ जाएगा। सेम यही चीज मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ। देखिए जोड़ना था, क्या किया था हमने, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन था, फिर यहाँ से गए थे, ये था हमारा, क्लिक किया था हमने, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा अगर थोड़ी भी गड़बड़ी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से क्लिक करके सीधा आना है, आ गए। अब इसको बंद करना है और एंटर करना है। बाकी की चीजें नीचे आ ही गई हैं। एवरेज फिर दिखा दे रहा हूँ, देखिए ए इज इक्वल टू लगा के, तब फॉर्मूला बिना इज इक्वल टू के शुरू नहीं होता है। AVERAGE आ गया एवरेज। यहाँ से जाइए, यहाँ से आइए, फिर ये हो गया, एंटर कर दीजिए, आ गया, है ना। तो एक रिजल्ट तैयार हो जाता है हमारे पास। समझ में आया कि नहीं, यही आपको तैयार करना है और यही स्प्रेडशीट है। कहानी समझ में आई है तो यही तैयार करिए, ठीक है। डिजाइन विजाइन तो बनाते रहेंगे, ये तैयार कीजिए चूंकि जल्दी भी है, ठीक है। वहाँ तो इसी में बैठ जाइए, वहाँ तो वहाँ चले जाइए, जहाँ इच्छा वहाँ बैठिए।